वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है और हमारे पास इसमें कोई ना कोई एक सेलिब्रिटी पर्सनालिटी मौजूद होती है। तो अभी भी एक सेलिब्रिटी हमारे पास मौजूद हैं, पेंटर हैं और कमाल की पेंटर है, क्योंकि मैं बहुत अरसे से इनकी पेंटिंग्स देखती आ रही हूँ। इनफैक्ट मैं जिस हॉस्पिटल में होती थी एक वक्त में, उनकी दीवारों को भी खूबसूरत बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है और बड़ी ही कलरफुल पेंटिंग्स होती हैं, बड़ी ही कलरफुल पेंटिंग। मतलब कुछ तो पेंटिंग्स होती है ना कि डल है जी, देखने का दिल भी नहीं चाह रहा पलट के, बट इनकी पेंटिंग्स में इतने कलर्स होते हैं कि आपकी फॉर सम रीज़न नज़र जाके अटक जाती है, वहीं पर हिलती नहीं है आपकी नज़र वहाँ से। और हमारे साथ मौजूद हैं शान। अस्सलाम वालेकुम शान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा शान, अब अच्छा हमारा एक पोल का सवाल भी है भाई। हमारे पोल का सवाल है कि क्या आप एनर्जी ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं, हाँ या नहीं? हम शान से ही पूछते हैं। शान, क्या आप एनर्जी ड्रिंक पीते हैं? ऐसा नहीं, कम पीता एज सच वो कब होता है? कभी भी, मतलब खास तौर पे लेके नहीं पिया। लेके नहीं पी? किसी ने पिला दी तो पी ली। किसी ने पिलाती ड्रिंक तो पी। अच्छा जी, चल ये एक अच्छी बात है कि आज तक खुद खरीद के नहीं पी। हर चीज़ की एडिक्शन सबसे पहले हमारा साइन वही आता है कि आप खुद उसको खरीदना शुरू कर दें, तो वो नौबत नहीं आए और अल्लाह करे कभी ना आए। तो ये कभी कभी का सीन भी कब ख़त्म हो रहा है? आपको पता है ना कितनी डेंजरस हो सकती है आपके लिए, क्या जागने के लिए कि आज रात को मैंने ये पेंटिंग खत्म करनी है तो मैं एनर्जी ड्रिंक पी लूं, कुछ इस तरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि रात को हम जाग के पेंटिंग्स बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए कोई चीज़ यूज़ करें रात को जागने के लिए। नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। चाय ज़रूर पीते हैं हम। अच्छा, चलें, चाय में चलने ठीक है, वो तो हम लोग कह सकते हैं कि अच्छी भी है वो जरूरी है, लेकिन एक्सेसिव किसी भी चीज़ का बुरा है। कमिंग बैक टू व्हाट शान इज, शान आप पेंटर हैं। शान पेंटर कैसे बने? कैसे बने, कोई ऐसा एक्सीडेंटल नहीं है कुछ लाइफ में। बीकॉम कर रहा था मैं। बीकॉम के दौरान मैंने फाइन आर्ट स्कूल में एडमिशन लिया। बीकॉम करते हुए ये क्या हुआ था? 4 साल का मैंने डिप्लोमा किया। नहीं, ये क्या हुआ? बीकॉम करते हुए कैसे किया? बीकॉम के साथ साथ उसको मैंने उसको चलाया, इसलिए कि इसके अंदर फाइन आर्ट के अंदर कुछ चीज़ें याद तो आपको करनी नहीं होती हैं, या पढ़ाई के दौरान आपको उसके लिए टाइम नहीं देना होता, प्रैक्टिस ज़रूर करनी होती है, और वो करते रहते थे। तो उसी के साथ साथ जो है डिप्लोमा किया 4 साल का इसका। अच्छा, तो यहाँ से तो क्या बचपन से बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे? हाँ, ऐसे ही था, काम करते थे। ये हर फील्ड में ऐसे ही होता है कि शौक तो आपको शुरू उम्र से ही होता है, बचपन से ही होता है। और करते करते फिर हमारे नेबर थे, मेरे वालिद के दोस्त भी थे, हमारे नेबर में रहते थे, पाकिस्तान नेवी में होते थे, कैसन नज़र साहब। उन्होंने फिर मुझे प्रेशर किया कि तुम फाइन आर्ट स्कूल में दाखिला लो, और वो ज़बरदस्ती मुझे लेके गए। तो बस वहीं से लाइफ स्टार्ट हो गई। ओके, दैट्स नाइस। तो अब आपको लगता है कि यू वर बोर्न टू बी अ पेंटर? सोचना पड़ गया शान को सोच के कह रही। ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं, होता है ना कि लोग आफ्टर अ वाइल रियलाइज करते हैं कि नहीं यार मैं ये भी कर लेता साथ में, तो ये हो जाता, तो एक सॉलिड इनकम होती तो हर वक्त आ रही होती। मैं अपनी फील्ड के हिसाब से बहुत खुश हूँ। बहुत लोग मना करते थे जब हम पढ़ रहे होते थे कि ये बिल्कुल सेकेंडरी वर्क है और आप इसके अलावा क्या करते हो, लोग पूछते थे, लेकिन ये फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब है? अच्छा, तो फुल टाइम में फिर हम पूछते हैं शान का डेली रोजाना सुबह किस वक्त होती है? सुबह तो मेरी लेट होती है, 10 बजे तक होती है। फिर उसके बाद मैं 11 बजे अपने दौलत हॉस्पिटल जहाँ पेंटिंग्स बना रहे हैं वहाँ जाते हैं। 4 बजे वहाँ से शिफ्ट होकर अपने स्टूडियो में वहाँ पेंटिंग्स बनाते हैं। फिर शाम में थोड़ा बहुत बच्चों के साथ, फिर रात में कंटिन्यूसली तकरीबन 12 बजे के बाद 3 बजे तक, 3:30 बजे तक रात को काम करते हैं। इतनी पेंटिंग्स बनाती है, जाती कहाँ है? जाती क्वेश्चन है, मैं तो यही सोचूंगी। नहीं, जाती कहाँ है, जो जिस पेंटिंग को जहाँ जाना होता है वो कुदरती तौर पे खुद चली। अच्छा, मतलब बॉर्डर्स आए हुए होते हैं, शान इतनी पेंटिंग्स चाहिए? नहीं, ऐसा होता है, इतनी पेंटिंग्स चाहिए। और फिर हमारे एग्जीबिशंस के प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो एग्जीबिशन में उसके लिए आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि मुझे पेंटिंग्स बनानी है, रखनी है।
तो हम हर काम पहले से कर रहे होते हैं। अब वो एकदम जो है ना, आप कोई एग्जीबिशन आ जाए और आप काम नहीं वो मैनेज नहीं हो पाता, नहीं हो सकता उसमें फिर और आपका पेंटिंग एक है भी ऐसी चीज कि आप हर वक्त काम करते हैं उसकी। अच्छा। अब वो सेल हो ना हो इसका कोई मकसद नहीं होता हमारी लाइफ। पेंटिंग सेल होती है तो अफसोस ही होता है। हाँ, अपने बच्चों की तरह होती है हर पेंटर की हर पेंटिंग जो होती है, जिस तरह वो दे ट्रीट इट लाइक देयर ओन किड। तो अच्छा, फिर मुझे एक बात बताइए, पेंटिंग के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? इतने जो आप कलर्स डालते हैं माशाल्लाह, हर कलर जिनकी पेंटिंग में आपको मिलता है, तो ये कहाँ से इंस्पिरेशन आती है आपको? कहाँ से आती है? ये हमारी कुदरत है। आप एक कोई पेंटर नहीं भी होगा तो वो कलर्स के बारे में जानता है और वैसे कपड़े भी पहनता है, अपने घर में भी काम करवाता है। लेकिन अब हमारा फील्ड यही है और हम काम करते हैं तो हम हर चीज़ को देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि फिर आप कुदरती अंडर वाटर अंडर सी देख लें, आप कुदरत ने क्या रंग दिए हैं। बहुत हमारी कलर स्कीम जो हम यहीं से लेते हैं अपनी कुदरत से। अच्छा, आप ज़्यादा क्या पेंट करते हैं? मैं करता हूँ ज़्यादातर मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट, व्हाट डज मॉडर्न आर्ट मीन? मॉडर्न आर्ट में हम कलर्स के थ्रू, अपने आइकन्स के थ्रू, अपने मोटिव्स के थ्रू पेंटिंग्स को डिफाइन करते हैं। इसलिए कि एक जो हमारा भी दौर चल रहा है, ये हमारा 2011 में हम जो काम कर रहे हैं, हमें दुनिया के साथ चलना होता है। हम मॉडर्न काम कर रहे हैं, रियलिस्टिक भी करते हैं, वाटर कलर भी करते हैं, लेकिन जो मेरा काम करने का अंदाज़ है वो एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म में मैं काम करता हूँ और उसमें फिगर्स थोड़ी कम होती हैं। फिगरेटिव काम मेरा कम होता है। अच्छा। करते हैं लेकिन कम करता हूँ, इसलिए कि हमारे और दोस्त अहबाब हैं, दूसरे आर्टिस्ट हैं, सब कर रहे हैं तो करने दो उनको। चलिए, ये भी that's a good approach। हालांकि मेरे जो आप इसे उस्ताद कह लें उसको, वो दुनिया के बेहतरीन रियलिस्टिक आर्टिस्ट। कौन? इकबाल मेहंदी साहब। ओके, मैंने उनसे सीखा है। लेकिन मैं मॉडर्न आर्ट करूँ। मॉडर्न चलिए, वो तो अपना अपना अंदर से होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, बड़े मूडी किस्म के लोग होते हैं आर्टिस्ट। मूड है तो क्लास की पेंटिंग बना देंगे, मूड नहीं है तो ऐसी पेंटिंग बनाएंगे कि खुद पलट के नहीं देखेंगे उसको, यू नो। तो जिस तरह आप बताते हैं कि आप सुबह 10 o'clock से लेकर फिर इस तरह अपने स्टूडियो जाकर भी, फिर रात में भी, कभी मूड नहीं भी होता तो नहीं करते काम। अच्छा। और क्या, मूड नहीं होता हम एक हफ्ते काम नहीं करते। मूड इज इम्पोर्टेंट इन दिस वर्क। इवन कि मैं जिस इदारे में काम कर रहा हूँ ना, वहाँ पे भी बात से ऐसा होता है मैं एक हफ्ते काम, दो हफ्ते काम नहीं करता। नहीं, मतलब मैं सिर्फ लेआउट्स बना रहा होता हूँ पेंटिंग्स के, लेकिन मूड को चेंज करने के लिए हर आपको दूसरी पेंटिंग के लिए, एक पेंटिंग को बना के दूसरी पेंटिंग के लिए आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। हाँ, नहीं, आप एक पेंटिंग के उस चीज से बाहर ही नहीं आ पा रहे होते कुछ देर के लिए। जब आप कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं तो सारी पेंटिंग्स के कलर्स और कलर स्कीम और फिगर्स और हर चीज़ तकरीबन सेम होने लगती है आपसे। तो आपको चेंज करने के लिए थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ता है। ये तो है। हाँ, So you believe in rest in between, हाँ? और वो होना भी चाहिए। I think ऐसे सच पॉसिबल भी नहीं है। ऐसे लोग भी हैं। कोई बुकिश वर्क तो है नहीं कि आपने उठाया और जो बुक में जो लिखा था वो आपने कर दी। सही बात। I have to think and you know। वो ऐसे लोग भी हैं जो रोजाना काम कर रहे हैं, रोजाना पेंटिंग्स बना रहे हैं, अच्छी बात है, क्वालिटी, लेकिन उनके भी सारी पेंटिंग एक जैसी लगती है। सारी पेंटिंग एक जैसी होती होगी। एग्जैक्टली। इफ यू हैव टू कम विद एवरी मास्टर, हर चीज जो मास्टरपीस हम कह सकते हैं ना, हर पीस मास्टरपीस, तो उसके लिए बीच में ये गैप, थिंकिंग गैप, ब्रेन को रेस्ट देना, उस फ्रेम से बाहर निकलना, पुरानी पेंटिंग का फ्रेम, वो जो सोच के बनाई थी, यू नो, ये थोड़ा सा, हाँ, ये चेंज थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम कहते हैं कि आर्टिस्ट लोग मूडी होते हैं। है ना? अच्छा, नहीं, इतने भी मूडी नहीं होते। घर वालों को क्या टाइम देते हैं भाई? ये तो आपने क्या, नहीं, घर वालों को ही तो टाइम देते हैं। घर में ही काम कर रहे हैं, घर में स्टूडियो है, घर अच्छा, में, घर में ही स्टूडियो है। हाँ, पर नहीं, एक बात है ना, काम करते हुए आप घर वालों को तो टाइम नहीं होता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने किसी पेंटर को पेंट करते देखा है तो एक जी उसके ब्रश यहाँ लगा है तो एक ब्रश हाथ में है, तो नहीं, वो दौर नहीं रहा। तो फिर कौन सा दौर आ गया है? पहले वो दौर होता था बाल कट ही नहीं रहे हैं, एक आर्टिस्ट के बाल ही नहीं कट रहे, वो एक दौर था। लेकिन अब जो है हम हर चीज को साथ लेके चलते हैं।
अच्छा, क्या आप पेंटिंग में चीजों को स्टिक करते हैं, मतलब इन सेंस के कहीं बाल लगा दिए, कहीं शेल्स लगा दिए, कहीं बाहर से कोई चीज लेके उसके ऊपर लगा, क्या इस तरह की चीज आप नहीं, कटिंग पेस्टिंग पेंटिंग्स के अंदर अब मतलब पेंट पूरा करके जस्ट टू एनहांस समथिंग आपने वो एक कोलाज वर्क में आता है, वो एक अलग लाइन होती है, वो पूरी पेंटिंग उसके अंदर आप पत्थर भी लगाते हैं कुदरती, ज़रक़ोन और हकीक और बहुत सी चीज़ें, लेकिन वो दूसरा काम है। आर्ट में ही आता है, पेंटिंग में होता है, लेकिन कोलाज वर्क कहलाता है। वो पेपर काट काट के भी पेंटिंग्स बनाई जाती है। हाँ, तो वो मैंने कभी नहीं किया। अच्छा, वो आपने भी नहीं किया और करने का इरादा भी नहीं, जो भी है फाइन विद व्हाट यू डूइंग। वो काम ज़्यादा चलता नहीं है। चलने से मुराद ये है कि वो पेंटिंग ज़्यादा सेफ नहीं रहती। 4 साल बाद 5 साल बाद वो निकल जाता है। हाँ, वो फिर आपकी पूरी मेहनत खराब रहती। ऑयल ऑन कैनवस एक ऐसी चीज़ है, स्टेज फॉरएवर। वो आपके मरने के बाद भी वो क्या स्टेज फॉरएवर। हाँ, मरने के बाद भी वो क्या बात कर दी। अच्छा, मुझे बताएं पाकिस्तान में पेंटिंग का क्या स्कोप है? पेंटिंग एज अ करियर कैसा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अब पाकिस्तान में स्कोप है, और मैं कहता हूँ कि लोगों को आना चाहिए, लड़कियों को लड़कों को इस फील्ड में आना चाहिए। इस फील्ड में पहले आपको इज्जत मिलती है, फिर पैसा मिलता है। अगर इंसान ये चाहे कि मुझे पैसा पहले मिल जाए तो वो नामुमकिन। पहले ये फील्ड जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लेती है आपसे, और फिर उसके बाद आप इसलिए कि आपके 30-40 साल बाद या 25 साल बाद बहुत गुड लक लोग होते हैं जो बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं, लेकिन ये फील्ड थोड़ा आपसे मेहनत लेती है, और इसमें यह है कि आपको इज्जत बहुत मिलती है इस काम में। अगर पैसा नहीं देखना है तो इज्जत बहुत मिलती है इसका। हर जगह आपको इज्जत से देखा जाता है जो इस चीज़ को देखते हैं, और जब इज्जत आती है तो पैसा ही जाता है। ये भी है, इज्जत आती है तो पैसा नहीं, नॉट नेसेसरी नहीं, बट हमारे यहाँ देखिए इतने लोग पेंटिंग की तरफ माशाल्लाह हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को जिस तरह मैंने देखा है, इट्स लाइक अ सेकेंडरी फील्ड, पार्ट टाइम फील्ड, यू नो, बेसिकली पार्ट टाइम काम तो बहुत सारे होते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, पार्ट टाइम एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, वो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका फुल टाइम एक्टिंग है। तो पार्ट टाइम गुलजी साहब थे, इंजीनियर थे, और फुल टाइम आर्टिस्ट थे वो, और दुनिया में उनको लोग पहचानते ही आर्टिस्ट थे। तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आर्टिस्ट और पेंटिंग फुल टाइम जॉब। हर वक्त हम इसी चीज़ में लगे रहते हैं कि हमें पेंटिंग बनानी है, क्या बनाना है। बात कर रहे हैं किसी से तब भी हमारे दिमाग में पेंटिंग के बारे में चल रहा होता है। सही। जो हम बना रहे होते हैं उसकी कलर स्कीम चल रही होती है, नहीं ऐसा कर लेते हैं, नहीं ऐसा कर लेते हैं। पेंटिंग क्या लोग, पहले मैं सुनता था, सादक़ैन के भी मैंने इंटरव्यू टीवी पे सुने, और बड़े आर्टिस्टों के भी सुने, कि हम नहीं करते, लोग करते हैं, मतलब अल्लाह करवाता है। हैरत में पड़ता था अल्लाह कैसे करवाता है। लेकिन अब समझ में आता है कि आप जब आप काम कर रहे होते हैं पेंटिंग के, तो कुदरती आपके दिमाग में आ रहा होता है ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, और जब आप वैसा करते हैं तो आपको खुद अच्छा लगने लगता है, ये मैंने बहुत अच्छा कर दिया। हाँ, खुद ब खुद। तो एक्सीडेंटल कुछ चीजें ऐसी हो जाती है आपसे कि जो फिर आप और पेंटिंग्स के अंदर यानी आपका अपना काम आपके इंस्पिरेशन बन जाता है, यू फील लाइक डूइंग मोर। इसी अच्छी सी बात पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारा पोल का सवाल था कि आप एनर्जी ड्रिंक्स पीना पसंद फरमाते हैं, हाँ या नहीं? इसका जवाब भी आप लोग दे रहे हैं। छोटे से ब्रेक है, अभी वापस आ रहे हैं।